हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि हमारा डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, उसको कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। जी हाँ, सक्सेस के लिए यानी कि अब अगर आपको कामयाबी चाहिए तो कोई एलिवेटर नहीं है, यानी कि कोई शॉर्टकट नहीं है, यानी कोई आसान रास्ता नहीं है। लिफ्ट क्या होती है? एलिवेटर मतलब लिफ्ट। तो कोई लिफ्ट नहीं है जो आपको सक्सेस तक ले जाए। यू हैव टू टेक द स्टेयर्स, आपको सीढ़ी दर सीढ़ी यानी कि स्टेप दर स्टेप आपको अपने मुकाम तक पहुंचना होगा, मेहनत करनी होगी, अपने लेवल से बाहर निकलना होगा और अपने गोल को अचीव करना होगा, है ना। तो चलिए अपनी जो क्लास हमने कल जो किया था उस पर बात करते हैं। पहले तो फिलहाल कल हमने डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन हमने स्टार्ट किया था, है ना। यानी सीधा और प्रतिलोम समानुपात क्या होता है? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब जहां पे दोनों चीजें आपकी बढ़ रही हों, दोनों चीजें आपकी जहां बढ़ती हैं, है ना? यानी कि अगर एक एक चीज बढ़ रही है तो उसके बिहाफ पे दूसरी भी बढ़ रही है, अगर एक घट रही है तो दूसरी भी घट रही है। जैसे कि कोई टाइम है और डिस्टेंस है, 10 मिनट में मैं 1 किलोमीटर कवर करता है, या कोई साइकिल या कोई गाड़ी 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है, वही 20 मिनट में 2 किलोमीटर जा पा रही है, और 30 मिनट में वो 3 किलोमीटर कवर कर रही है, 40 मिनट में 4 किलोमीटर, 50 मिनट में 5 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है ना, जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज हो रहा है, 10 से 20 मिनट हुआ, 20 से 30 मिनट हुआ, और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे आपके किलोमीटर भी इंक्रीज हो रहे हैं। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5, तो क्या हो रहा है? किलोमीटर भी इंक्रीज हो रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा टाइम बढ़ रहा है, 10 से 20 मिनट हुआ तो किलोमीटर भी 1 से 2 किलोमीटर किलोमीटर भी हुआ, यानी कि दोनों चीजें आपके क्या हो रही हैं? इंक्रीज हो रही हैं। अब इस इंक्रीज में आप यहाँ पे देखो 10/1, ये 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि सर इनमें कोई कॉमन रिलेशन है? कॉमन रिलेशन 30/3 40/, इसमें कॉमन रिलेशन हम ढूंढते हैं। तो इसमें कॉमन रिलेशन क्या बन के निकला है? कॉमन रिलेशन, तो कॉमन रिलेशन यहाँ पे ये निकला है, तो कॉमन रिलेशन यहाँ पे ये निकला है, ठीक है। कॉमन रिलेशन यहाँ पे हमारा ये निकला है कि देखो कॉमन रिलेशन क्या निकला है, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखो जैसे कि 10 10 10 किलो, अब यहाँ पे रिलेशन क्या देखो, x/y, ये x मान लो y, 10/1 10, 20/2 10, 30/3 10, 40/4 10, 50/5 10। तो आप देखो यानी कि जो इनका रेशियो है वो क्या है? कांस्टेंट है। दोनों का जो रिलेशन, दोनों का रेशियो क्या है? कांस्टेंट है। 20/2 करोगे तो भी 10 आ रहा, 30/3 करोगे तो भी 10 आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि x/y क्या है आपका? x/y आपका क्या है? हर जगह सेम है। x/y क्या है आपका? x/y आपका सेम है। क्लियर? x/y मेरा सेम है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए जब आपको कोई चीज निकालनी होगी तो x/y आप इक्वल्स टू के कांस्टेंट, यानी कि अगर 10/1 इक्वल किसके? 20/, तो दोनों ही डायरेक्ट में आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, रेशियो। तो x/y इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इसको हमने क्वेश्चन में यूज किया। क्वेश्चन में हमने ऐसे यूज किया कि कोई क्लॉथ है 3 मीटर 300 रुपए में, तो 9 मीटर बताओ कितने रुपए में होगा? 900 रुपए। आया कैसे उस पर बात करते हैं। अब देखो पहले हमें पहचानना होता है कि डायरेक्ट 3 मीटर 300 रुपए का है, 3 मीटर 300 रुपए का है। तो अब जाहिर सी बात है 3 मीटर 300 का है, तो 9 मीटर कितने का होगा भाई? जब 3 मीटर कपड़ा ही मेरा, 3 मीटर कपड़ा 300 का, तो अब मैं कपड़े का ज्यादा टुकड़ा ले रहा हूं तो ज्यादा रुपए का होगा, है ना। वो ज्यादा रुपए का ही तो होगा भाई, 9 मीटर। तो यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन है। क्लॉथ का टुकड़ा बढ़ रहा है तो पैसा बढ़ रहा है, क्लॉथ बढ़ा तो पैसा बढ़ा, ठीक है जी। अब इसमें आप ये देखें डायरेक्ट वेरिएशन लगेगा, एक x होते एक y, तो x/y 3/300 हमारा 9/a, इसको हम a मान लेते हैं। a के बराबर होगा, यहाँ से a हमने कैलकुलेट किया और a 900 आ गया। फिर इसी को मैंने यूनिटरी मेथड से भी किया, वो जो हम यूनिटरी मेथड एक की वैल्यू से हम करते हैं, भैया अगर हमें एक की वैल्यू पता हो तो हम कितने की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यूनिटरी मेथड है ना, ये भी आगे और सिखाऊंगा। यूनिटरी मेथड तो हम करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में मैं, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन घटती है, यानी कि एक तो आपकी चीज बढ़ेगी और एक आपकी चीज घटेगी, है ना। एक बढ़ेगी एक घटेगी, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन होता है।
तो इनवर्स प्रोपोर्शन में आप यहाँ पे देखो, एक चीज बढ़ रही है, एक चीज घट रही है। अब यहाँ देखो हमारे पास नंबर ऑफ चॉकलेट्स 20 चॉकलेट थी मेरे पास, ठीक है। 20 चॉकलेट में मैंने क्या किया, मैंने 20 चॉकलेट बच्चों को बांटनी थी, ठीक है। 20 चॉकलेट बांटनी थी, तो पहले 20 बच्चों को बांटनी थी, तो 20 बच्चों में हर एक के पास एक चॉकलेट आएगी। फिर 10 बच्चों में बांटी, तो 10 बच्चों में हर एक पे 2 चॉकलेट आई। फिर 5 बच्चे में हर एक पे 4 आई। 2 बच्चे बचे तो हर एक के पास 10 10 चॉकलेट आई, 20 चॉकलेट, और एक बच्चा बचा तो पूरी की पूरी 20 उसी की हुई। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि चिल्ड्रन में यहाँ पे जिस तरह से बच्चे घटते गए, 20 से 10 नंबर कम होते गए, यहाँ नंबर ऑफ स्वीट्स बढ़ती गई। 20 बच्चे थे तो एक स्वीट बच्चा कम हुआ, 20 से 10 हुआ तो स्वीट बढ़ गई, 1 से 2 हो गई। 10 से और कम हुआ तो स्वीट्स की नंबर ऑफ स्वीट्स और बढ़ गई, 4 10 20, है ना। तो यानी एक चीज घट रही है, एक चीज बढ़ रही है। तो जब एक चीज घट रही होती है और दूसरी बढ़ रही होती है तो इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर वो आ जाती है। तो इसमें भी एक कॉमन रिलेशन हमारा कुछ निकला। तो कॉमन रिलेशन हमारा क्या निकला, हमने जब इनकी मल्टीप्लाई की x इंटू वाई क्या, तो वो कॉन्स्टेंट निकला। 20 इंटू 1 20, 10 इंटू 2 20, 5 इंटू 4 20, 2 इंटू 10 20, 1 इंटू 20 20। तो ये चीजें आपकी क्या निकली, ये चीजें आपकी कांस्टेंट निकली, नहीं थी, ठीक है। ये चीजें आपकी क्या है, कांस्टेंट आपकी चीजें सारी हमें निकली, है ना। सारी चीजें क्या थी, कांस्टेंट, यानी कि सबका 20। तो जब भी इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तो दोनों का क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई होता है, x इंटू वाई, ठीक है। फिर हमने क्वेश्चन इसमें करके देखा कि कोई गाड़ी है या कोई बस है, वो 60 किलोमीटर की स्पीड में चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, 60 की स्पीड है, तो कहीं पे 4 घंटे में पहुंचती। तो बताओ जब 120 घंटे की स्पीड, 120 की स्पीड चलेगी तो कितना टाइम लेगी। तो आपने देखा कि सर गाड़ी की स्पीड 60 थी, फिर हमने 60 से 120 यानी कि बढ़ गई। तो यहां देखते हैं, जब 60 किलोमीटर की स्पीड था, 60 की स्पीड तो 4 घंटे, अब इसने स्पीड बढ़ा दी तो टाइम, अब देखो आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल आप पैदल चल के जा रहे हो, आपकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो आप पूरा आधा घंटा ले लो। और वहीं आप स्कूल लेट, आप स्कूल भाग के जा रहे हो, ठीक है, तो 5 की जगह आपकी स्पीड अब 10 हो गई, तो आप स्कूल और जल्दी पहुंचोगे, यानी कि टाइम आप और कम टाइम लोगे। तो यहाँ पे टाइम कम हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है तो टाइम कम। ये इनवर्स प्रोपोर्शन का हमको पता लगा। इनवर्स प्रोपोर्शन का पता लगा तो हमने आपस में क्या किया, हमें पता है सर x इंटू वाई बराबर के होता है, यानी कांस्टेंट होती है। तो x इंटू वाई कर लो, वो भी आपका x इंटू वाई के बराबर ही रहने वाला है। तो x यहाँ पे 60 था, y यहाँ पे 4 था, यहाँ पे x आपका 120 है और यहाँ पे y आपको निकालना है, तो इसको आप a मान लो, तो यहां से आप निकाल लो। तो ये आपके कांस्टेंट मतलब सेम रहता है, तो दो सबके लिए सेम है, जितने x y है उनके लिए सेम है। क्यों, आप देख लो, आप चाहे ये वाला ले लो 2 इंटू 10, ये भी 20 है, आप चाहे सबसे ऊपर वाला ले लो 20 ये भी क्या दे रहा है, 20 दे रहा है। तो x इंटू वाई क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है सबके लिए, ठीक है। ये सब हमने कल किया। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम इस पे बात करते हैं, ठीक है। इस पे हम बात करते हैं, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? शीतल पेय कारखाने की एक मशीन 6 घंटे में 840 बोतलें भरती है, 5 घंटे में या कितनी बोतलें भरेंगे। बहुत ही सिंपल सा, देखो अब यहाँ पे हमें ना दो ही चीज बतानी है ना। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, हमें दो ही चीज दिख रही है। एक तो दिख रहा है मुझे आवर्स और एक है बोटल्स, है ना। अ मशीन सॉफ्ट ड्रिंक फिल 840 बोटल्स, 840 बोतल वो 6 आवर्स में भर रहा है, 6 घंटे में भर रहा है। हाउ मैनी बॉटल्स यानी कि कितनी बॉटल्स, एक्स मान लो इसको, विल इन 5 आवर्स, 5 आवर्स में कितनी बोतलें ये भर के हमको देगा। हमसे तो बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। सिंपल है, इजी क्वेश्चन। अब देखो 840 बोतल 6 घंटे में, 6 घंटे में 840 बोतलें भर रही, तो जाहिर सी बात है
अब जितना कम टाइम, 6 घंटे में आप 6 घंटे में आप 60 किलोमीटर चल रहे हो, या फिर 6 घंटे में आप 5 कोल्ड ड्रिंक पी पा रहे हो, या 6 घंटे में आप केवल 5 ही कुछ भी आप 5 ही प्रोजेक्ट बना पा रहे हो, या फिर आप बोल सकते हो कि 6 घंटे में आप केवल 5 पीटी बना पा रहे हो, 5 प्रोजेक्ट बना पा रहे हो, तो 5 घंटे में कितने बना पाओगे? जाहिर सी बात है उससे कम, 6 घंटे से कम बना पाओगे। तो ये आपका किस चीज का वेरिएशन हो भैया? ये हमारा किस चीज का हो गया? आवर्स एंड बोतल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये आपको नहीं दिख रही है यहाँ पे? क्यों है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? क्यों? क्योंकि भाई आपने 6 घंटे में 840 बोतलें भर रहा है, ठीक है, 6 घंटे में। चलो इसको ना थोड़ा और अच्छे से इसको थोड़ा आपको समझाता हूँ। यहाँ बॉटल्स लिख लो, यहाँ आवर्स लिख लो। 6 बोतल, ठीक है, सॉरी 840 बोतल ये 6 घंटे में भर रहे हैं, है ना? तो बताओ कितनी बोतल ये 5 घंटे में भर के आपको देंगे? आवर्स, यही चीज है। तो साइज सी बात है, 5 घंटे में कम बोतलें भरेंगी, 6 घंटे में ज्यादा भर रही थी, 5 घंटे में और कम भर देंगी, यानी 840 से कम आएगा रिजल्ट। आप यहाँ देखो, जो आपको निकालना है वो 840 से क्या आएगा? ज्यादा है कम? कम आएगा ना। तो यानी कि आपका डायरेक्ट वेरिएशन है। टाइम बढ़ा तो 6 घंटे थे तो ज्यादा बोतलें, कम टाइम है तो कम बोतलें, यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन पे डिपेंड कर रहा है ना? डायरेक्ट वेरिएशन है, बिकॉज bottle and hours are directly proportional. ठीक है, तो देयरफॉर आपको पता है एक हमारा x होता है, एक हमारा y होता है। x अपॉन y 840 अपॉन 6 बराबर है x अपॉन 5, क्योंकि हमारे इसमें क्या चलता है, तो हमारा, अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे वैल्यू काट, जो कट रही काट दो, 6 1 6 2 12 6 84, 8 में 6 6 6, 8 में से 6 गए 2 और 6 4 20, 140। तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई? हमें तो x चाहिए, x को अकेला रखो, ये हो जाएगा तो 700 बोटल्स। x क्या बना था? बोतल, 700 बोटल्स, यानी कि 5 घंटे में वो कितनी बोतल बनाएगा? 700 बोतल। सही बात है, 6 घंटे में 840 बन रही है तो 5 में कितनी बन रही है? 700 बोतल। आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हैं हम कि 5 घंटे में कम ही बोतल्स बन रही। अच्छा, इसको अगर मैं यूनिटरी मेथड से करता, समझ रहे, यूनिटरी मेथड, क्योंकि एग्जाम में तो आपको बोल सकते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन से करो या इनवर्स से करो, या नहीं भी बोल सकते तो आप यूनिटरी से भी कर सकते हैं। हमें जो जो गिना, देखो हमसे क्या पूछे, कितनी बॉटल्स ना, हाउ मेनी बॉटल्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। 840 बॉटल कितने घंटे में बन रही है आपकी? 6 आवर्स, 6 आवर्स में बन रही है। या फिर आप एक तरह से इसको लिखो, 840 बॉटल, ऐसे लिखो ना आप इसको कि 6 आवर्स में आपकी 840 बोतल मेड हो रही है, 840 बोटल्स मेड। ठीक है, तो 1 घंटे में कितनी होगी? यूनिटरी मेथड मतलब हमें एक का पता करना पड़ता है। 1 घंटे में कितनी होगी? 840/6, ये 6 नीचे चले जाएगा, है ना? तो 6 1 जा 6, ये आपको पता 140 बोटल्स। तो अब आपको यूनिटरी, आपको एक की वैल्यू पता लग गई तो आप किसी की भी निकाल सकते हैं। तो 1 आवर्स में इतनी बनी, तो 5 आवर्स में कितनी होंगी सर? 1 घंटे बीते तो 140 इंटू 5, 700 बोटल। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स, ठीक है, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, दे विल गेट 5 स्वीट, हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4। देखो क्वेश्चन इन्होंने घुमा फिरा के बोल दिया कि यदि मिठाई का एक डिब्बा 24 बच्चों में बांटा जाए, एक डिब्बा है मिठाई का में, एक मिठाई का डब्बा है वो 24 बच्चों में बांटा जाए, तो प्रत्येक को 5 मिठाइयां मिलेंगी, ठीक है। यदि बच्चों की संख्या 4 कम कर दी जाए तो प्रत्येक को कितनी मिलेंगी, कितनी मिठाई मिलेंगी, ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ बड़ा ही अच्छा ही। चलो अब देखो यहाँ पे बॉक्स में दो चीजें आपकी आ रही है ना, बॉक्स में कोई दो चीजें आपकी आएंगी, बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, हमारे पास एक क्या है, स्वीट का डब्बा है, ठीक है, मिठाई का एक डब्बा है मेरे पास, ठीक है, इसके अंदर मिठाई है, मिठाई का डब्बा है। अमंग 24 चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एक जो इसमें आपका जो इसमें एक कॉलम बनेगा वो बनेगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन का, और एक बनेगा नंबर ऑफ स्वीट्स का। तो जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, क्या इन्होंने बोला कि सर अ बॉक्स ऑफ डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, 24 बच्चों के बीच में, ठीक है, 24 बच्चों के बीच में आपको क्या कहे, 24 बच्चों के मध्य में, ठीक है, आप स्वीट्स बांटी गई 24 बच्चों के बीच में, और हर एक बच्चे को नंबर ऑफ स्वीट्स, कितनी स्वीट्स मिली, 5 स्वीट्स मिली। यदि बच्चों की संख्या 4 कम कर दी जाए, 24 में से 4 कम कर दो, 24 में से 4 कम कर दो, तो यानी कि 20, अगर बच्चों की संख्या 20 कर दी जाए तो बताओ कि नंबर ऑफ स्वीट्स आपको कितनी बच्चों को मिली। तो लेट नंबर ऑफ स्वीट्स हमने एक्स ले लिया। अब यहाँ आपको पूरा मालूम पड़ता है कि भाई देखो मिठाई का डब्बा उतना ही है, वही है, पहले वो 24 बच्चों में बांटा गया तो हर एक बच्चे को 5 मिठाइयां मिली, और जब बच्चे कम हो गए, यानी जब 20 बच्चे हो गए तो हर एक बच्चे को क्या, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा मिठाई मिलेगी, ज्यादा मिठाई मिलेगी ना। यहाँ देखो आप, 24 बच्चे थे, ज्यादा बच्चे थे तो मिठाई कम मिली, फिर हमने बच्चे कम कर दिए तो मिठाई ज्यादा हो गई, इनवर्स प्रोपोर्शन हो रहा है, यानी कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, दूसरा घट रहा है तो एक बढ़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन का एक एग्जांपल हो गया। तो आप लिखेंगे बिकॉज नंबर ऑफ स्वीट्स एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, आर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देयरफॉर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई एक्स इंटू, इन दो का मल्टीप्लाई होगा, इनवर्स में मल्टीप्लाई होता है, तो यहां से हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो 24 इंटू 5 को ऐसे ही रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 और 4 6 जा 24। तो हर एक बच्चे को बच्चों कितनी मिठाई मिलेगी, एक्स बराबर 6, तो हर एक बच्चे को कितनी, 6 मिठाइयां मिलेंगी। देखो बच्चे कम हो गए ना तो मिठाइयां बढ़ गई इनकी, तो 6 मिठाइयां एक बच्चे को मिलेगी। फिर इस तरह से लिखो। चलिए लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, इस क्वेश्चन को करो जरा फटाफट, सिंपल है, अब बताओ मेरे को।
इसका एक पार्ट मैं करा देता हूं, ठीक है, और सेकंड पार्ट जो है आप होमवर्क करोगे। क्या बोला है, एक ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, यानी एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से समान गति से चल रही है, तो हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट्स, या 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अदरवाइज इसको हम डायरेक्ट मेथड से तो बहुत इजी कर सकते हैं, बट हमको तो क्या करना है सर, हमें तो इसको बॉक्स में करके दिखाना है, तो बॉक्स में करके दिखा देते तो कोई बात नहीं है। इधर आपके पास दो कॉलम बनेंगे, एक किस चीज का होगा भाई बताओ, एक किस चीज का, ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड, एक स्पीड का होगा, और एक आपसे पूछा क्या, हाउ फार, एक डिस्टेंस का होगा, है ना। एक आपका जो कॉलम बनेगा, एक आपका डिस्टेंस का बनेगा और एक आपका टाइम का बनेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम टेकन। So a train is moving at uniform speed of 75 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स में 75 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में आपका कितनी चल रही है, वो 75 चल रही है, ठीक है। एक घंटे में कितना चल रही है, 75 चल रही है। डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर कितना हो गया, 75। क्यों भाई, 75 किलोमीटर पर आवर बोला ना, तो एक घंटे में डिस्टेंस इन आवर, और टाइम टेकन कितना टाइम ले रही है 75 किलोमीटर करने के लिए, 1 आवर। भाई 75 किलोमीटर के लिए 1 आवर कर रहा है। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट्स, कितनी दूर 20 मिनट में, 20 मिनट यानी कि 20 मिनट्स को मैं आवर में चेंज कर दूं, 20 मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो 20/60 होगा बच्चों, यानी कि 1/3। तो ये बोल रहे हैं सर 1/3 आवर में ये कितने किलोमीटर चलेगी। तो अब बताओ ये डायरेक्ट का एग्जाम्पल है या इनडायरेक्ट का है, पहले तो आप ये देखो, क्या एग्जाम्पल डायरेक्ट का है या इनडायरेक्ट का, पहले तो आप ये देखो। अब देखो 75, एक घंटे में 75 किलोमीटर चल रहा है, तो 1/3 आवर, यानी कम टाइम में, कम डिस्टेंस चलेगा। भाई हमने टाइम कम किया तो डिस्टेंस भी कम हुई, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, 75/1 इक्वल्स टू x/1/3। ये 3 आपका ऊपर आ जाएगा, तो इसको मैं तो नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा ना इसको आगे। तो 75/1 इधर हो गया, और ये 3x, ये 3 ऊपर आएगा, 3x, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो 75/3, x को इधर ही रखा हमने, तो ये आ गया 25। x बराबर कितना आ गया 25। तो सर ये कितना 25 किलोमीटर चलेगा, कितना 25 किलोमीटर चलेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन होंगे, अब आप बोलोगे सर इधर स्पीड का बनाएं और टाइम का अगर हम बनाएं, ठीक है, स्पीड और टाइम का आप बना दोगे, स्पीड और टाइम का बहुत इजीली बना दोगे, स्पीड और टाइम का। बट हमसे पूछा है क्या, हमसे तो हाउ फार, हमसे क्या पूछा है, हाउ फार, डिस्टेंस पूछी है ना, तो डिस्टेंस का तो कॉलम यहाँ मेरे को चाहिए ही होगा, है ना। तो 75 किलोमीटर पर आवर, तो यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में कितना चल रहा है, 75 किलोमीटर चल रहा है। तो इसी की मदद से हमने 25 किलोमीटर भी जो हमने आंसर निकाला, इसी की मदद से निकाला, ठीक है। और इसको कल मैं आपको डायरेक्ट यूनिटरी मेथड से भी करके बताऊंगा। और दूसरा आपको यहाँ बोला है, ये आपका होमवर्क है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा 250 किलोमीटर दूरी को कवर करने के लिए, ये भी आपको होमवर्क से करके लाना है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो आप इसको कल पूछ के, अगर ये भी समझ में नहीं आया तो ये भी आप कल पूछ लेना। अगर आपको पूछना है तो मैं फिर से स्टार्टिंग से हर एक चीज आपको समझा दूंगा इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।